हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास के अंदर हम हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की लोक देवियों के बारे में कल की क्लास में हमने चर्चा की और आज हम पढ़ेंगे जिनके बाद में जो हमारी क्लास के अंदर जो स्टडी हो चुकी है उससे आगे हम पढ़ते हैं। और आगे हैं आज की क्लास में किणसरिया गांव केवाई माता के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगभग 1000 फुट ऊंची पर्वत चोटी पर केवाई माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो ये मंदिर है, ये हमारी केवाई माता का है। इसके बाद में आगे बढ़ें और मंदिर के सभा मंडप की दीवार पर विक्रमी संवत 1056 ईस्वी में उत्कीर्ण शिलालेख से ज्ञात होता है कि भवानी अंबिका माता के इस मंदिर का निर्माण सांभर के चौहान शासक दुर्लभ राज के समान सामंत चचदेव दधीचिक दहिया वंश के ने विक्रमी संवत 1056 में अक्षय तृतीया बैसाख सुदी 3 को करवाया। आगे हम बात करें अगली जो माता रानी हैं उनका नाम है शाकंभरी देवी। सांभर जयपुर में देवी का मंदिर स्थित है। ये चौहानों की कुल देवी हैं। चौहानों का आरंभिक शासन सांभर के आसपास के क्षेत्र सपादलक्स में था। आशापुरा माता, महिषासुर मर्दिनी या मोद्रा माता या महावद्री माता इनका मंदिर है वो जालोर के मोद्रा स्थान पर स्थित है। ये जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सकराय माता के बारे में। तो झुंझुनू जिले में लोहागढ़ तीर्थ में के परिक्रमा पथ में उदयपुर वाटी के पास स्थित सकराय गांव में मलय केतु पर्वत पर इस देवी का मंदिर है। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं। देवी के पास उल्लू की मूर्ति है। ये देवी खंडेलवालों की कुल देवी है और शाकंभरी देवी का एक मंदिर सांभर में भी स्थित है। चैत्र एवं आश्विन माह के नवरात्रों में देवी के मंदिर में विशाल मेला भरता है। इन्हें पुराणों में शताक्षी एवं दुर्गा कहा गया है। सच्चिका माता या सचिया माता हैं तो ये ओसिया जोधपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण संभवतः परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा कराया गया था। मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा विराजमान है। सचिया माता ओसवालों की कुल देवी हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी के लिए, अपनी बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें। आज है 1 मार्च 2026 और आज की क्लास में हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुंधा माता की बात करें तो जालौर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलावास गांव की शुंडा सुगंधात्री पर्वत पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और यह एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। चामुंडा देवी सुंधा माता को सुंधा माता भी कहते हैं। सुंधा माता का यह स्थान पौराणिक पुण्य स्थली रहा है और मंदिर के मार्ग में एक जलकुंड, काडियाद्रा तथा महात्मा राबड़नाथ का धूणा आता है। इसके बाद पाटलियों की पांच आती है। यहाँ 40 फीट ऊंचाई से झरना गिरता है। इसके बाद नागिनी तीर्थ है। माता के मंदिर के अग्रिम भाग में भुरेश्वर महादेव का लिंग स्थित है और मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंधा की मूर्ति विराजमान है। सुंधा माता के केवल सिर की पूजा होती है और मूर्ति में धड़ नहीं होने से इन्हें अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। यहाँ बैसाख एवं भाद्रपद माह में शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं। नेक्स्ट में जो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है उन माता देवी की बात करें, त्रिपुरा सुंदरी जिनको तुरताई माता भी कहते हैं। वागवर प्रदेश में बांसवाड़ा शहर के निकट स्थित तलवाड़ा ग्राम से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित उमराई गांव के पास में माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर प्रसिद्ध जो मंदिर है वो बना हुआ है। माँ त्रिपुरा सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में चांदा भाई उर्फ पाता लोहार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के गर्भगृह में देवी काली माँ की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की आकर्षक मूर्ति प्रतिमा विराजमान है
और मूर्ति के निचले भाग में श्री यंत्र उत्कीर्ण है। नवरात्रों में चैत्र एवं आश्विन में यहाँ बड़ा मेला भरता है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा गया जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। पंचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है। पंचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तुम्हारी क्लास सभी मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लगातार राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण जो लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ कंटेंट आप सभी मित्रों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अपने मित्रों को जोड़ें और जिससे आने वाली परीक्षाओं में अपार सफलता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। आशा करते हैं कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आप सबको अच्छा और पसंद आता होगा। हम आगे चर्चा करते हैं दधी माता के बारे में। तो नागौर जिले में रोल गांव के पास गोठ मांगलोद नामक दो छोटे छोटे गांव हैं और इन दोनों गांवों की सीमा पर माता दधी माता का प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र का नाम कपाल पीठ भी है। माता की प्रतिमा के ठीक सामने संवत 200 निवासी ध्रुलाना गुप्त का शिलालेख लगा हुआ है। इसमें देवी सरस्वती की प्रार्थना की गई है तथा उसके नीचे दाहिमा ब्राह्मणकृत दधिमती माता की वंदना है। मंदिर का निर्माण अविघ्न नाग नामक दायमा ब्राह्मण के संरक्षण में हुआ था। ये माता दायमा दाघिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। यहाँ चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में विशाल मेले लगते हैं। श्रद्धालु निकटस्थ कपाल कुंड में स्नानादि कर माता की पूजा वंदना करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगली लोक देवी की। तो वीरात्रा माता चौहटन जिला बाड़मेर के निकट पहाड़ी क्षेत्र के बीच में माता वीरात्रा का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र भाद्रपद एवं माघ माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेले भरते हैं। माता वीरात्रा भोपों की कुल देवी है। इसके बाद में बात करेंगे अर्बुदा देवी राजस्थान की, जिनको वैष्णो देवी कहा जाता है। माउंट आबू कस्बे के उत्तर में लगभग 4200 फीट ऊंची पहाड़ी पर अर्बुदांचल की अधिष्ठात्री अर्बुदा देवी का भव्य मंदिर है और मंदिर के विशाल शिला के नीचे स्थित होने के कारण संकरे मार्ग में बैठकर जाना पड़ता है। देवी की मूर्ति दूर से देखने पर मूर्ति का स्पर्श करते हुए नहीं दिखती है, अतः इसे अधर देवी भी कहते हैं। ये परमार शासकों की कुल देवी है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा एवं आश्विन पूर्णिमा को मेले लगते हैं। छींक माता की बात करें तो राज्य में माघ सुदी सप्तमी को छींक माता की पूजा होती है। जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है। भद्रकाली माता की बात करें तो हनुमानगढ़ टाउन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस मंदिर में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों के अवसर पर भव्य मेला लगता है। इसके बाद में प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए हमारी क्लास के अंदर हम नेक्स्ट माता की बात करें तो जो लोक देवियों के अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं विंध्यवासिनी देवी। तो उदयपुर जिले में एकलिंग जी के मंदिर के समीप ही इस देवी का प्राचीन मंदिर है। अरावली की घाटी में इस देवी की प्रतिष्ठा करने का श्रेय योगीराज हारित ऋषि को है। पास ही में पहाड़ी पर हारित गुफा भी है। नेक्स्ट में बात करेंगे दांत माता या दृष्टा माता। कोटा शहर के निकट दृष्टा माता व श्री दृष्टा मोर डेरू माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देवी कोटा राज परिवार की कुल देवी थी। चौथ माता की बात करें तो चौथ का जो बरवाड़ा कस्बे जिला सवाई माधोपुर के नज़दीक ऊंची पहाड़ी पर चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। माता के मंदिर के पास ही अखंड ज्योति है। मंदिर के पीछे गोरे एवं काले भैरवों की प्रतिमाएं भी हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे गायत्री माता, जो पुष्कर अजमेर में सावित्री मंदिर के सामने सुरम्य पहाड़ी पर माता गायत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी के मणिबंधों की पूजा होती है। ये देवी साप विमोचनी देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। सावित्री माता मंदिर की बात करें तो पुष्कर के दक्षिणी भाग में
रत्नागिरी पहाड़ी पर माता सावित्री प्रजापति ब्रह्मा की पत्नी का पौराणिक मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। सीता माता की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में सीतावाड़ी गांव के निकट सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के सुरम्य उपवन में सीता माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने हेतु जाखम नदी को पार करना पड़ता है और यह जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ सीता माता मंदिर में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को भव्य मेला लगता है, जो कृष्णा चतुर्दशी से शुक्ला प्रतिपदा तक चलता है। यहाँ पास ही में सीता माता नदी का उद्गम स्थल है। मान्यता है कि माता सीता ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे एवं लवकुश दोनों को यहीं जन्म दिया था। यहाँ स्थित लवकुश कुंडों में से एक का पानी सदैव गर्म रहता है एवं एक का सदैव ठंडा रहता है। यहाँ पास में ही वाल्मीकि जी की गुफा एवं वाल्मीकि जी का आश्रम भी है। खलखाणी माता की बात करें, खलखाणी माता है जयपुर के लूणियावास ग्राम के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलखाणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां आश्विन शुक्ला षष्ठी से नवमी तक शरद नवरात्रा में गधों का प्रसिद्ध मेला भी भरता है। अब हम राजस्थान की अन्य जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से थोड़ी सी चर्चा करते हैं सारणी के माध्यम से। सबसे पहले लोक देवी स्थान और विवरण की चर्चा करते हैं। घेवर माता, तो घेवर माता क्या राजसमंद की पाल पर इनका मंदिर है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। मालन माता की बात करें तो ये जागरा गांव में, और क्षेमकारी माता की बात करें तो भीनमाल जालौर के अंदर प्रसिद्ध है। ज्वाला माता की बात करें तो जोबनेर खंगारोतों की कुल देवी इनको कहा जाता है। मनसा माता जिनका मंदिर चूरू जिले में बना हुआ है। बधाना माता बधाना कोटा, यहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। चामुंडा देवी की बात करें प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। आवरी माता की बात करें तो निकुंभ चित्तौड़गढ़, यहाँ लकवे का इलाज होता है। उठाला माता तो बल्लभ नगर उदयपुर। तनोटिया देवी तो तनोट जैसलमेर थार की वैष्णो देवी, राज्य में सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं, अतः इसे जवानों की देवी भी कहा जाता है। और इनका एक अन्य नाम है रुमाल वाली देवी भी इनको कहा जाता है। इसके बाद में है महामाया माता, तो मावली उदयपुर शिशु रक्षक लोक देवी है ये। सीता माता तो बड़ी सादरी प्रतापगढ़, यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। खोडियार देवी की बात करें तो खोडाल लोंगीवाला जैसलमेर। आगे हम चर्चा करें तो बडली माता, तो अकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे इनका मंदिर है, जहाँ की 2 तिवारियों में से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। लटियाल देवी की बात करें तो फलोदी मंदिर के पास खेजड़ी वृक्ष स्थित होने के कारण इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। नारायणी माता की बात करें जो राजगढ़ अलवर के अंदर सरिस्का वन में बरवा डूंगरी की तलहटी में माता का 11वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। नाई जाति को कुल देवी यहाँ बैसाख शुक्ला 11 को मेला भरता है। धौलागढ़ देवी हैं तो कठुमर अलवर हैं। बाण माता है तो उदयपुर सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हैं। अम्बा माता है तो उदयपुर एवं अम्बानगर आबू रोड में। आसपुरी माता आसपुर डूंगरपुर। छींच माता तो बांसवाड़ा। मरकंडी माता तो निमाज पाली। चार भुजा देवी तो खमनौर हल्दी घाटी राजसमंद। और किसनाई माता तो मांगरोल 12। इंद्रगढ़ तो इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर बनी हुई है इंद्रगढ़ माता का मंदिर। और सुराणा देवी तो गोरखान नागौर जिले के अंदर बना हुआ इनका पवित्र मंदिर। शिमल माता तो बसंतगढ़ सिरोही के अंदर इनका पवित्र मंदिर बना हुआ है। भुआल माता तो भुआल ग्राम मेड़ता नागौर के अंदर बनी हुई है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले बिंदु की, और अगला बिंदु है अगली जो देवियां हैं उनकी बात करें तो पिपाड़ माता ओसियाँ जोधपुर के अंदर। केवाय माता है तो किणसरिया पर्वतसर डीडवाना नागौर के अंदर। खीवड़ी या बीरवड़ी माता इनको कहते हैं, बीरवड़ी माता तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवं उदयपुर के अंदर ये रहते हैं। इसके अलावा
हिंगलाज माता तो नारलाई पाली लोधरवा जैसलमेर। इसके बाद में अगले जो टॉपिक हैं उनकी बात करते हैं। राठासन देवी, तो इनका मंदिर एक लिंग जी के मंदिर में से कुछ दूरी पर ही स्थित है और इनका दूसरा नाम है राष्ट्र सेना माता है। आमजा देवी या केलवाड़ा जोगणिया माता की बात करें तो गांव या ग्राम रिचड़ा केलवाड़ा जिला मुख्यालय में भीलों को हम इसी प्रकार से इसी मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है जो भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जिसे खेतल या खेतला जी क्षेत्रपाल जी भी कहा जाता है। गांव की बेटी क्षेत्रपाल जी के बाकले और चूरमा प्रसादी नहीं आती है, क्योंकि जो भी कुंवारी कन्या क्षेत्रपाल जी के बाकले खाएगी उसे शादी के बाद यात्रा देनी होती है। सुनी को भय से मुक्ति व गांव की संकट से रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल जी की पूजा करते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में बने हुए हैं। टेबड़ा की बात करें तो डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से 15 दिन का पखवाड़ा पितृ पूजन के लिए होता है, जिसे दीवड़ा कहते हैं। इसके बाद में नावा लोक देवताओं के भक्त श्रद्धालु पुजारी भोपे आदि लोग अपने आराध्य देव की सोने चांदी पीतल तांबे आदि के धातुओं की बनी छोटी छोटी प्राकृतिक भी बांधते हैं। उसे ही नावक कहते हैं और इसे फूल भी कहते हैं। पर्चा देना तो अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना, पर्चा देना या शक्ति का परिचय कहलाना होता है। इसके बाद में चिरंजा, तो चिरंजा ये देवी की पूजा आराधना के पद गीत या मंत्र जो विवेकशील देवी के रतजगों या रात्रि जागरणों के समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। चिरंजा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगाऊ चिरंजा शांति के समान देवी की आराध्यात्मक स्वरूप प्रशंसा है में किया गया है, और गाढ़ाऊ की चिरंजा इसे विपत्ति काल में पढ़ा जाता है। ठाला तो 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप को तो ये थे हमारे बहुत सारी लोक देवतियाँ और लोक देवियाँ। लोक देवता का टॉपिक कल हमने कवर कर लिया था और आपको इसी प्रकार से पढ़ाई मिलती रहे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों को जोड़ें जिससे आने वाली परीक्षा में सबको फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं समाप्त। आप सभी का अनमोल से इसी प्रकार से हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।